हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 99 के साथ हाजिर हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो जोकर होता है उसने सभी को अपना असली रूप दिखा दिया होता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस जोकर ने सभी को घेर लिया होता है अपनी पावर से और बोलता है चलो ये शो टाइम स्टार्ट करते हैं। और वो सभी को जला देता है अपनी सुपर पावर से, और वहां पर जितने भी लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, सभी को एकदम जलाकर राख कर देता है। वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं मुझे मरना नहीं, मुझे मरना नहीं है। और सभी को जलाने के बाद वो जोकर बोलता है झुकते हुए, परफेक्ट एंडिंग। ये कितना भयानक था, इसने जिंदा जला दिया सभी को। और तभी जोकर उससे बोलता है अरे नहीं अरे नहीं, उप्स उप्स, अब मैं इन लोगों को सुन नहीं सकता। आखिरकार ये क्या चिल्ला रहे थे, क्या पेटी है। तभी जो युंजी वहां पर आ जाती है, टीम लीडर, और बोलती है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी जो जोकर होता है उससे बोलता है तुम काफी ज्यादा लेट हो मेरी फ्रेंड, माय फ्रेंड, लेकिन जो इस सर्कस की जो परफॉर्मेंस थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। और वो नाइफ निकाल लेता है उस पर अटैक करने के लिए। तभी जो जुंजी होती है नाइट पेट्रोल डिवीजन टीम की लीडर, वो उस पर अटैक कर देती है सीधे। और तभी जो जोकर उस पर अटैक करता है मेरे फ्लाइंग डैगर, चलो आ जाओ मैदान में लड़ाई करते हैं साथ मिलकर। उसकी जो फ्लाइंग डैगर है वो उस पर चुपके से अटैक कर देता है, जिससे जुंजी सरप्राइज होती है और उसके डैगर्स को डॉज करते हुए निकलती है। लेकिन उसके बाल कट जाते हैं, बताओ इतने ज्यादा शार्प होते हैं। और तभी जो जोकर होता है अपनी फुल पावर रिलीज करता है और उसे बोलता है गुड बाय, मेरे पास आज रात को खेलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ खेलने के लिए समय नहीं है, तुम्हारे साथ खेलेंगे बाद में। और एक धमाका करता है वहीं पर। तभी जो जुंजी बोलती है ये एक स्मोक इल्यूजन है, मैं इस तरीके से इसे भागने नहीं दे सकती, और उसमें अटैक कर देती है। और तभी जोकर उससे कहता है एक नाइट पेट्रोल डिवीजन टीम का डॉग यहाँ पर आ चुका है और वो मुझे तरीके से नहीं पकड़ सकता। तभी जो जुंजी है उस पर चिल्लाती हुई कहती है मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। और वो भी सरप्राइज होती है और मनी मन में अपने आप से बोल रही होती है ये मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर लेट पहुंची, काश मैं कुछ एक मिनट मतलब कुछ मिनट पहले और जल्दी यहाँ पर आ जाती तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मरना नहीं पड़ता। तभी पीछे से कुछ नमूने आते हैं और बोलने लगते हैं हे यहाँ पर तो एक चिक खड़ी हुई है। भाई चिक का समझ जाओ, जब कोई किसी को छेड़ रहा हो तो इस तरीके से बोला जाता है, छेड़ते समय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बोलता है हे जरा हमें कंपनी देने के लिए आ जाओ इस हैलोवीन में, हमारी जो नाइट है बहुत ज्यादा अच्छी एक्साइटमेंट हो जाएगी। लेकिन जो यूनसी बहुत भड़की हुई होती है और अपना मैजिक सर्कल से उसके घूरते हुए देखती है, एकदम अपना मैजिक वैजिक करना स्टार्ट कर देती है। और भाई उसका जो मॉन्स्टर होता है वो उन सभी को खा लेता है जिंदा ही। और बोलती है स्प्लिट स्क्वाड नाइटमेयर अगेन, मैं तुम सभी को कभी माफ नहीं करूंगी। और बहुत गुस्से में वहां से निकल जाती है, काफी डरावनी दिख रही है। और दूसरे हमें लिन को दिखाया था, लिन उन लोग सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और बोलता है बस तुम इतना ही कर सकते हो। और उसकी जो इन्वेंटर की जो गन होते हो पूरी तरीके से काट दे अपनी स्वॉर्ड से। लेकिन दूसरा वाला जो नमूने, दोनों दोनों कैरेक्टर जो नमूने होते हैं, तभी जो उस स्पेयरमैनशिप कर रहा था और बोलता है मुझे लगता है ये डेंग वेई का पेटेंट है, मतलब स्टूडेंट है, हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और तभी जो इन्वेंटर होता है बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इस बायो रेडिएशन गन को पूरी तरीके से तबाह करने की, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करने वाला। और तभी जो लिन अपना पावर दिखाता है और बोलता है आज मैं तुम सभी को दिखाऊंगा कि आखिरकार एक असली हेलोवीन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और तभी वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना स्टार्ट कर देता है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कितना कतई जहर डरावना मॉन्स्टर दिखने लगता है, मतलब उसका असली रूप में आ जाता है। और तभी इन्वेंटर कहता है मैं इसका ख्याल रखता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम और ज्यादा अदर एरियाज में इसको संभालो। तभी दूसरा बंदा कहता है तो मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं भी चाहता हूँ, इतना जल्दी मर मत जाना ओल्ड मैन। तभी जो लिन होता है वो गुस्से में बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होता ही है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, और अटैक करता है और बोलता है अब तो मैं तो यहाँ पर कोई बचकर नहीं निकलने वाला। और तभी जो इन्वेंटर होता है वो कुछ बटन दबाता है किस तरीके का, और तभी वहां पर एक रोबोट खड़ा हो जाता है। अब मुझे समझ ना आया ये रोबोट कहाँ से पैदा हो गया, ये नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। और उस पर लिन पर अटैक करने लगता है, लिन देख कर सरप्राइज होता है और बोलता है अब ये कहाँ से आ गया, ले अब तो यहाँ पर मेका भी आ गया। और तभी सामने वाला बंदा कहता है लिन लिन बाव जो भी इसका नाम है, वो कहता है ये बुढ़ा आदमी ने तो अपना सबसे ज्यादा बेस्ट हथियार भी यहाँ पर लेके आ गया है, मुझे लगता है अब ये बंदा यहाँ पर मारा जाएगा, मुझे भी यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए और लोगों को मार देना चाहिए और अपना काम निपटाना चाहिए। और उस मेका में वो ओल्ड मैन बैठ जाता है और हंसते उससे कहता है छी छी छी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी साइंस की पावर। और भाई एक पंच मारता है लिन में, लिन उसके कारण दूर जाकर गिरता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है इस मेका की, जिसके कारण उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाती है अपनी नॉर्मल फॉर्म में। और बोलते हैं कितना ज्यादा पावरफुल मैकेनिकल पावर है इसकी। और तो और इस मैकेनिकल पावर में साइकिक पावर भी है। तभी मिशन ट्रिगर होता है, नोटिफिकेशन देता है सिस्टम और उससे बोलता है एक सच्चे आदमी को अंत तक लड़ाई करनी चाहिए, 30 पॉइंट। सेकंड पॉइंट ऑप्शन होता है टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी से फाइट करो तो 30 पॉइंट उसके मिलेंगे। तीसरा इसका ब्रेन वॉश कर दो और हैलोवीन इसकी सोल को, गिरती हुई सोल को बचा लो तो 20 पॉइंट मिलेंगे। तभी मन में सोचते हुए बोलता है वाओ, जो ऑप्शन 2 है
वो रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं पता था कि सिस्टम के पास इतने के एट्रीब्यूट भी हैं। क्या इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। और तभी जो ओल्ड मैन उस पर अटैक कर रहा था लगातार और बोलता है मेरी जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो मैं शायद उससे बच नहीं सकते। और तभी लिन भी अपनी गुड़िया निकाल लेता है, वही वाली अजीब सी फेस वाली गुड़िया, मतलब डॉल्स वहां पर अपेयर हो जाती है। ये देखने का वो बंदा सरप्राइज और बोलता है ये किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। और तभी दिखाया जाता है वो सभी के सभी जो डॉल्स होती है अजीब अजीब हथियार वहां से निकाल लेती है। और भाई लीना अपनी चड्डी में से निकाल रहा है सारे के सारे हथियार। ये देखने के बाद तो मैं भी सरप्राइज होता हूँ। एंड बोलता है किस्मत से मेरे पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, तो अब इन्हें हराया जा सकता है। और अपनी मशीन गन निकालता है, धड़ाधड़ चालू कर देता है चलाना, और उसकी डॉल्स भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो अपने बैरियर से सभी अटैक्स को रोकना स्टार्ट कर देता है। और उसको बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है क्योंकि जो अटैक्स हैं वो वेपन्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और बोलता है ये जो गन्स है वो सारी पावर और मेरा ऑरा बहुत ज्यादा खत्म होते जा रहा है, मैं इस तरीके से हरा नहीं सकता। इस डैमेज के कारण मेरे पावर, अब मेरे मेका की जो पावर है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। और तभी मैं दिखाया था उसकी जो डॉल्स हैं वो अपना हथौड़ा लेकर उसने भाई 10 टन का हथौड़ा उसके सर पर पटकने लगती है। और भाई पेचकस से उसके नट बोल्ट खोल दिए, उसका दिमाग के एचू पेचू सब खोल खाल डाल दिए। और भाई ये देखने के बाद वो बंदा बस सरप्राइज और बोलता है क्या ये लोग तो मेरे मेका को पूरी तरह से खोल देंगे? मुझे विश्वास नहीं होता, मेरा जो मेका है वो अब इस तरीके से हिल नहीं सकता। लगता है यहाँ का डिफेक्टिव पार्ट है, मुझे मेरे मेका के साथ क्या करने में लगे हैं, हम क्या करना चाहिए? और तभी लेन अपनी और डॉल्स को बुलाता है और बोलता है ए ब्लू सिरेन, सभी के सभी ट्रुप एक साथ अटैक करो और हमारे दुश्मन को भी तबाह कर दो। और सभी को एक नेट पकड़ा देता है और सभी डॉल्स लड़कियां जितनी भी होती हैं वो सब जाने लगती है तरफ। इसको देखने के बाद जो ओल्ड मैन है बहुत डर जाता है और बोल ओ ये भगवान, ये गोश्त कहाँ से आ गए? और उसकी आगे बाहर आ जाती है। और इतने सारे बॉम्ब के कारण वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और पोज मारता है लेन और बोलता है एक असली मर्द को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए धमाके को, यही एक अच्छा एक्सप्लोजर है, मतलब सच्चा एक्सप्रेशन है। और मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो सामने वाला बंदा है, मतलब जो ओल्ड मैन है, वो इन्वेंटर है, बुरी तरीके से हार जाता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं होता जो मेरी टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा यूजलेस है, हमेशा से मेरी टेक्नोलॉजी इस तरीके की रही है। और मैं बहुत ज्यादा उदास हो चुका हूँ। तभी वो मुझे भी अपनी पुरानी यादें सोचता है और बोलता है यहाँ पर उसका जो पौधा होता है बोलता है हे ग्रैंडपा, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, हमें मुझे पक्का भरोसा है आपको नोबेल प्राइज जरूर मिलेगा साइंस में। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो उससे कहता है चलो इस मेका को एक साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो मेका है उसका मेल फंक्शन हो जाता है, जिसके कारण उसमें कुछ खराबी आने के कारण बोलता है ओल्ड मैन यहाँ पर कुछ बुरा है, जल्दी से भागो। अपने पोते को भागने के लिए कहता है और बोलता है फादर को यहाँ पर अकेले छोड़ जाओ। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो उस पौधे को लेकर वहां से भाग जाते हैं उसके ग्रांड बार। और तभी वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और बोलता है सभी के सब लोग चले गए, हमें छोड़कर सभी के सभी चले गए और सब लोग मर जाते हैं उस धमाके के कारण। और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। तभी एक ग्रेनेड आता है और अपने आप को मारने के लिए उस ग्रेनेड की पिन खींचने वाला ही होता है। बोलता है मैं अपनी लाइफ को जी लिया, मैं और ज्यादा नहीं जीना चाहता, अब यहाँ पर मेरे साथ मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है और मैं यूनिवर्स के दूसरी तरफ चला जाऊंगा मरने के बाद। और ये देखने के तभी लिन उसको देख लेता है और वो सरप्राइज होता है और बोलता है अरे नहीं रुक जाओ बे बड्डे, इस तरीके से मत फट, ये चीज उड़ जाएंगे। और तभी मैं दिखाया था वो उस पिन को खींच देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है चलो सब्सक्राइब कर देना। चल छोड़ो यार, बार बार क्या ही बोलो। चाचा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चचा बाय लोग, चचा चचा ही बोलेंगे। बाय।